हर सुबह एक नया सपना लेकर आती हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई खिलाड़ी, कोई अपने ही गांव में बदलाव लाना चाहता है, तो कोई पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करने का सपना देखता है। यही सपने, यही उम्मीद और यही हौसले की असली पहचान है हमारे युवा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि हमारे देश की असली ताकत हमारे युवा हैं, और ये बात सच भी है, क्योंकि हमारे देश के जो युवा हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ वही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि समाज और देश की दिशा बदल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। दूरदर्शन हिमाचल के साप्ताहिक कार्यक्रम द रिच शो में आप सभी का स्वागत है। द रिच शो हमेशा ही आप सभी के लिए ढेर सारे विषय लेकर आते हैं, और आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ढेर सारे युवाओं से हम बात करेंगे, और 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दर्शकों, हर साल एक नई थीम इसके लिए दी जाती है, और इस साल की जो थीम है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन, यानी अलग अलग परिस्थितियाँ लेकिन सपने सबके एक जैसे। तो चलिए बात करते हैं युवाओं से, जानते हैं उनके सपने के बारे में और देश के बारे में। चलिए युवाओं के साथ युवाओं की बातचीत। दर्शकों, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि पंजाब से हैं और शिमला घूमने आए हैं, और ख़ास बात ये है कि इनमें से यूथ भी है, हमारे साथ बुजुर्ग भी है, इनसे भी राय जानेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की सबसे पहले तो शुभकामनाएं सर आपको। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। जी, जैसे हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम मना रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने यूथ को? देखो, यूथ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੂਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੂੰਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ, ਕਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਕਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ मैन कह सकते हैं जिन्होंने, वो सारे ही पहला एजुकेशन ਲਈ उन्होंने वो फील्ड ते वर्क करिया। वो एक बड़े लंबे समय बहुत ही अच्छी आपने बात कही है कि अगर हुनर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और अपने हुनर पे ही आपको काम करना चाहिए, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, और इनकी राय हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वो उस स्टेज से जा चुके हैं और इस टाइम बुजुर्ग हैं, और इनकी राय हम सभी यूथ के लिए बेहद ज़रूरी है। सर, आज का यूथ कैसा आपको लगता है? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ पढ़ के अच्छा काम करन और हिमाचल का नाम ऊंचा करन। कैसे लगता है आजकल का यूथ? आपके टाइम में आप कैसे थे? साढ़े टाइम में तो ये बहुत फर्क था, हुण तो बहुत अच्छा है, और गाਹਾਂ ਨੂੰ भी अच्छा हो सकता है। ये न्याणे पढ़नगे तो गाਹਾਂ ਨੂੰ अच्छा बन सकता है। दर्शकों, जैसा हमने पहले कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अक्सर ऐसा कहते हैं कि हमारे देश की असली ताकत हमारे युवा हैं, और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। हम इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज के यूथ की असली ताकत क्या है। आपका नाम? मेरा नाम कुंसल है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इधर ही रहती हूँ मैं, शिमला। जी, जैसे हमने कहा कि असली ताकत क्या है यूथ की आज के टाइम में, जो यूथ है उसके लिए क्या सबसे ऐसी ताकत है कि वो पीछे नहीं देख सकता और हमेशा उसके पास वो ताकत रहेगी? वो तो अब मुझे लगता है अवेयरनेस होगी, क्योंकि हमारे पास ये बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी है, उसमें बहुत सब हम कुछ शेयर कर सकते हैं। और ऑप्शंस भी बहुत सारे, हमें जॉब ऑप्शंस, ये यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस, हमें बहुत वैरायटी भी मिलती है। हाँ जी, जैसे कि हम एक साथ भी रह सकते हैं। राइट। जैसे कि कैसे एक्सप्लेन करूँ? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका, हमेशा हम सभी का एक आइडल होता है कि हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। कोई यूथ हो सकता है, कोई और पर्सन हो सकता है, आपका कौन आइडल है? मेरा आइडल तो मेरी बड़ी बहन होगी। वो
वो उनका नाम निल्जा जैंगमू है। वो अभी कॉलेज गए हैं। अभी उनको मतलब कि उनको थोड़े से इश्यूज़ हुए थे ये CUET और दूसरे एग्ज़ाम्स में, पर फिर भी उन्होंने ये DU यूनिवर्सिटी में उनको एक कॉलेज मिला है, और ये टाटा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, हाँ, उधर भी उनको मिला है। तो फिर वो मेरे रोल मॉडल है और मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई हूँ। इंस्पायर होते हो आप हाँ जी, उनसे? इंस्पायर भी होती हूँ। ओके। बहुत सारी चुनौतियाँ आज के टाइम में आती है, हर किसी क्षेत्र में आती है, तो आपको क्या लगता है यूथ की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कौन सा ऐसा स्ट्रगल है जो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करता है? ये तो आई गेस ये फ़ोन एडिक्शंस हो सकते हैं कि हाँ, एडिक्शन तो होती है फ़ोन से, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं आजकल। और फिर ये स्कूल्स में ये बहुत सारा ड्रामा भी चलता है, फिर स्टूडेंट्स के वो परफॉर्मेंस भी नीचे जाती है, और सब कुछ स्टडीज़ भी नीचे जाते हैं, ग्रेड्स भी नीचे जाते हैं। तो फिर आई थिंक Right. दैट्स वो प्रॉब्लम है। दर्शकों, हमारे साथ राहुल कुमार हैं जो कि बिहार के रहने वाले हैं। राहुल जी, आपसे स्पेशली हम ये पूछना चाहते हैं कि स्कूल की डिग्री, कॉलेज की डिग्री, इसके अलावा कोई एक ऐसी क्या स्किल होनी चाहिए युवा में जो सबसे ज़रूरी है? युवाओं के अंदर तो कम से कम इतना स्किल होना चाहिए कि हम नौकरी के पीछे ना भागें। खुद के अंदर इतना स्किल डेवलप करें कि हम खुद के दम पे कुछ कर सकें। और हम नौकरी के पीछे भाग के कुछ नहीं कर पाएंगे, और कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तो अपने अंदर स्किल डेवलप करना होगा। उससे हमारा आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको भी लाभ होगा, और नौकरी से वैसे कुछ हो नहीं पाता है। जी। देखिए, अगर पहले के समय की बात करें तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन आज युवा के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। क्या हर युवा उस सुविधा का पूरी तरह से फ़ायदा उठा पा रहा है या नहीं? नहीं, देखिए, अभी इसका क्या है ना, व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं हो पाया है, और जहाँ तक सुविधा पहुँची भी है तो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पहुँची है जो उस लेवल तक लोगों के पास पहुँचा नहीं पा रहे हैं, ताकि लोग स्किल्ड हों। हम भी खुद बिहार से हैं, दिल्ली के अंदर जाके हम स्किल इंडिया के तहत कोर्स किए थे, जिसके तहत हमको होम अप्लायंस रिपेयर करना सिखाया गया था। तो आज हम उसी के बदौलत अपना काम कर रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा है, बस लोगों तक उसका पहुंच नहीं हो पा रहा है, जी। जिसके वजह से लोग अभी भी पीछे हैं और स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि वो नौकरी के पीछे ना भागें, खुद के अंदर स्किल डेवलप करें। जब आप खुद स्किल्ड होंगे तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं रहेगी, और अर्निंग भी होता रहेगा, आपका भरण पोषण एकदम चलता रहेगा, और नौकरी के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। सबसे ज़्यादा मुश्किलें कौन सी देखने को मिलती हैं जो आज के युवा जो देख रहा है या बहुत स्ट्रगल है? कौन सी ऐसी मुश्किलें आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल अभी रही क्या है ना, सभी जगह जितने भी क्षेत्र हैं ना जहाँ से हम लोग अर्निंग करते हैं, सभी जगह कंपटीशन लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट पॉपुलेशन है विश्व में। तो हमारे यहाँ श्रम जो है वो काफ़ी आसानी से मिल जाता है। इसका जो फ़ायदा होता है ना, वो निजी कंपनियाँ उठा रही हैं, वो कंपटीशन दिखाती हैं, कम सैलरी पे लोगों को हायर कर लेती हैं। तो यही ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी लोगों के समय में। और लोगों की चाह क्या है ना कि हम थोड़ा ज़्यादा अर्न करें, जिसकी वजह से युवा पिछड़ रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक जागरूक युवा ही सशक्त भारत और विकसित भारत की नींव रखता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मैम, मेरा नाम सचिन, जिला पार्षद है। मेरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है और गांव मेरा दोंगड़ा है। जी, आपका नाम सर? रोहित है मैम, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा। जी। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम बातचीत कर रहे हैं और ख़ासतौर पर आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज के युवा के लिए सफलता का क्या मतलब है? आपके लिए सफलता का क्या मतलब है? मैम, प्रत्येक युवा के लिए सफलता का अलग अलग मीनिंग है। मैं मेरे लिए बताऊं तो मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूं, तो मैं एक अच्छा पॉलिटिकल मेंबर बनूं कि जिससे मैं युवाओं का कुछ भला कर सकूं। आज के समय पर 50 से 60% युवा भारत के सूखे नशे की ओर बढ़ रहे हैं, जिस पे हम काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, रेस वगैरह लगाएं, जिम करें, योगा करें। इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आदमी के विचारों में भी बदलाव आएगा, जिससे वो उस चीज़ से थोड़ा थोड़ा दूर होंगे। नशा आज के दिन युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। इससे दूर होना युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जनरेशन ख़राब होती जा रही है। और मैं तो ये सभी युवाओं को ये बोलूँगा कि अपना बचपन से ही अपने बच्चों को भी सिखाएं, और जो युवा इस टाइम जॉब वगैरह के लायक हैं वो अपना एम निर्धारित करें, जिसकी तरफ वो लगातार बढ़ सकें। क्योंकि 50% युवा भारत में ऐसे हैं जिनको अपने एम के बारे में नहीं पता कि हमें लाइफ में करना क्या है। वो मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में
भटक रहे हैं, उनको एक्चुअली पता नहीं रहता कि हमें करना क्या है। तो अपना एम निर्धारित करें और शरीर को स्वस्थ रखें, व्यायाम करें और नशे से दूर रहें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि अपने शरीर की अगर हम ख्याल रखेंगे, अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा निवास करती है, तभी हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा, सफल रहेगा। हमारे साथ एक और युवा है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, बेरोज़गारी की बहुत ज़्यादा बात की जाती है और आज के युवा बेरोज़गारी पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या युवाओं को क्या नौकरी मिल रही है या स्किल उनकी बेस्ड जो स्किल है उनके पास, क्या उस पर वो काम कर रहे हैं या नहीं? मैम स्किल के बेस पे तो किसी को भी कोई नौकरी नहीं मिल रही। अच्छे जो डिग्री वाले बच्चे होते हैं उनको भी कंपनियों में 8-10 हज़ार से ऊपर नहीं दे रहे। दर्शकों, जब एक युवा सोचता है तो नए विचार जन्म लेते हैं और जब एक युवा आगे बढ़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। हमारे साथ युवा है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैम हरियाणा रेवाड़ी से। जी, आपका नाम सर? ज्योति सांगवान। जी सर, आपका नाम? मैं भी रेवाड़ी से जी, सन्नी यादव। जी, आपसे हम स्पेशली ये पूछना चाहते हैं कि आपने काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई है, तो आपके आइडल कौन है और कैसा लाइफस्टाइल है आपका? मैम जैसे आइडल तो जैसा कि आप सब उनको जानते भी हैं, हमारे बॉलीवुड के एक सुपरस्टार है जॉन अब्राहम। जी। हाँ, वो हमारे आइडल हैं। वो इस वजह से हैं, उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पिछले 35 ईयर्स से लास्ट 35 ईयर्स से एक सिंगल डे वर्कआउट स्किप नहीं किया है उन्होंने। हाँ, तो काफ़ी अच्छी जैसे उनकी बॉडी है, जैसा कि आप सब जानती हैं। जी। तो इस वजह से जैसे वो हमारे आप आइडल हैं। उनसे सीखते हैं, इंस्पायर है और बहुत यूथ के आइडल वो है और होना भी चाहिए क्योंकि आपकी हेल्थ ही वेल्थ है। सर, आपसे भी जानना चाहते हैं कि जो आज के युवा हैं, कौन सी ऐसी समस्या आपको लगती है जो आज के युवा को देखने को सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं? सबसे बड़ी समस्या है नशा, जिसकी वजह से नशे से सारी परेशानियां शुरू होती हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो या उनके करियर से रिलेटेड हो या उनका बैड पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, ये सब नशे की वजह से मेनली यही कहना चाहता हूँ मैं। दर्शकों, हमारे साथ पालमपुर से एक महिला है और इनके साथ इनकी बहुत ही प्यारी बच्ची और इनकी पूरी फैमिली ये साथ में है। मैडम, आपसे हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर दिव्या गुप्ता है जी। मैं वेटनरी कॉलेज पालमपुर में पोस्टेड हूँ। जी। मैम, आपसे हम एक स्पेशल सवाल ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप इस टाइम अपने 20 साल को याद करते हैं तो ऐसा कौन सा चेंजेस है जो आप लेकर आना चाहती थी अपनी ज़िंदगी में, अपने यूथ टाइम में? वही मतलब यूथ टाइम में थोड़ा सा अदर देन स्टडीज़ जो था, करिकुलर एक्टिविटीज़, वो मुझे लगता है कि थोड़ी उस टाइम वी टुक द टाइम वेरी लाइटली। तो उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गेन करते तो मे बी वो कहीं ना कहीं आज और ज़्यादा यूज़ होती। नो डाउट जितना था फैसिलिटी उतना अवेल किया है, बट थोड़ा सा और होता तो नो डाउट होता। ओके, आपने फैसिलिटी की बात की और अपने समय की बात की कि हाँ, जब मैं यूथ थी तो शायद और ज़्यादा बेहतर हो सकता था और शायद मुझे लगता है कि सभी को ये थोड़ा थोड़ा रहता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो हमारे जो यूथ हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जो शायद बाद में रिग्रेट ना हो ज़िंदगी में कि शायद नहीं किया तो बड़ा दुख हुआ इस बात का? जी। एक तो आजकल यूथ के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम की। उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल है स्क्रीन टाइम। दूसरा जो ड्रग एब्यूज़ है, एवरीथिंग, ये एक सेकंड पोर्शन है, वो बढ़ चुका है। तो यूथ वो चीज़ नहीं सोच रहा है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि कुछ साल बाद वो भी ये बोलेंगे कि टाइम वाज वेरी प्रीशियस। तो यूथ जो है वो उस टाइम में जो अंडर 25 वो कर सकता है, वो लाइफ में शायद कभी भी नहीं कर सकता है। तो अगर वो उसको अपना पोटेंशियल वेरी एफिशिएंटली, एक्स्ट्रा करिकुलर है चाहे एकेडमिक्स है, कोई भी है, वो कहीं पे भी लगाए तो दे कैन डू एनीथिंग इन द लाइफ। और मेन है कि थोड़ा सा वो अवेयर रहें कि जो हम कर रहे हैं दैट डिसाइड्स देयर फ्यूचर। तो थोड़ा सा यूथ इस चीज़ में अवेयर रहे तो डेफिनेटली चीज़ें बदल जाएंगी। बिल्कुल। आपके साथ आपकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची भी है, इससे भी ज़रूर जानना चाहेंगे। आप बताइए, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ तेजल गुप्ता। ओके सेजल, आपकी आइडल कौन है? आप किसको अपना आदर्श मानती हैं? किसकी तरह आप बनना चाहती हैं? यस, क्या कुछ आप बनना चाहती हैं? आप ये बताइए, क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर।
इंजीनियर बनना चाहती हैं, ओके। तो आप खुद एक यूथ हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके हैं, आपको क्या लगता है मम्मा से या आप किसी बड़ी दीदियों से आप कैसे चेंज हो, कैसे अलग हो, और क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपके पास हैं आज? मतलब हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई अलग सी चीज़ सीखने के लिए, Okay. कुछ अलग करने का। और स्क्रीन टाइम की स्पेशली बात होती है कि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो है बहुत ज़्यादा रहता है, फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप बताइए, आप फ़ोन यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा या नहीं? कभी कभार। कभी कभार। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो आपको देख रहे हैं इस टाइम, आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? फ़ोन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वैसे तो फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, और अगर करना भी चाहिए तो स्टडीज़ के लिए, और मतलब कभी कभार जैसे समथिंग। जी, ओके सर, आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि आपकी एक छोटी सी बच्ची है और यूथ आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, और अपने समय की भी अगर आपको बात याद आती है, बहुत लंबा समय नहीं, थोड़े साल पीछे की बात अगर हम करें, तो कितना चेंज आपको लगता है सर? नहीं, चेंज तो ऐसा होता है हर डिकेड में चेंज होता है। हर 10 साल के बाद आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो जैसे हम जब थे यूथ टाइम में, जब 18 के ईयर के आसपास था, तो मोबाइल फ़ोन तब आया था। अब जो एंड्रॉयड फ़ोन आ चुके हैं, तो इन हैंड सब कुछ है सबके पास। तो यूथ क्या कर रहे हैं कि फ़ोन पे ही बिजी हो गए हैं। पहले होता है कि आप बुक्स पे जाते थे, स्टडी मटेरियल पे जाते थे पढ़ने के लिए, ढूंढते थे, तो आपका टाइम वहाँ निकल जाता था। अब है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो आपको 2 मिनट में मिल जाती है, पर आप वो इन्फॉर्मेशन ढूंढते ढूंढते और वही चीज़ें स्क्रॉल करते हैं। सबसे ज़्यादा है सोशल मीडिया। एक बार आप सोशल मीडिया पे जाते हो, फिर आपको पता नहीं चलता कि कितना टाइम हो गया आपका पास, वेस्ट हो गया। दर्शकों, हमारे साथ स्कूल की 2 बच्चियां हैं, इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आपका नाम क्या है बच्चे? भव्या। जी, आपका नाम? न्यासा। न्यासा। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है या फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा यूथ यूज़ करता है, और आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया यूज़ होता है या फ़ोन यूज़ करते हैं, क्या वो अच्छा है या बुरा है? वो हमें मतलब कि अच्छा भी है हमारे लिए और बुरा भी है। हम उसको अपने यूज़फुल चीज़ों के लिए काम कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, हम उससे निकाल सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पर अगर हम उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे हम AI का गेम्स खेलते रहते हैं उसमें, और AI में सारी चीज़ें हम उसके हेल्प से करते हैं। जैसे कोई भी स्पीच है हमारे स्कूल में, हम सारी उससे निकालते हैं। हम अपने खुद के ब्रेन का यूज़ नहीं करते बिल्कुल, आजकल वो बहुत कम हो गया है। इन अर्लियर टाइम्स जब हमारे मदर्स और पेरेंट्स स्टडी करते थे, they used to use their brain rather than just taking out everything from AI, like the speech and all. They used to read books, a lot of books, and we just do it with AI simply. Right. बहुत ही अच्छी इन्होंने बात कही है कि पहले के समय से आज के समय में सुविधाएं ज़्यादा हैं। हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि अगर कुछ भी हमने पूछना है तो हमारे पास फ़ोन हमने ऑन करना है और हमारे पास फटाक से उसका आंसर मिल जाएगा। पर ये सुविधा भी है, अच्छा भी है, और एक तरफ से ये बुरा भी है। आपसे जानना चाहते हैं, आपने क्या नाम बताया अपना? न्यासा। न्यासा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप खुद फ़ोन को कितना यूज़ करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम मना रहे हैं, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया कितना यूज़ होना चाहिए, फ़ोन कितना यूज़ होना चाहिए, क्या सही है, बैड इफ़ेक्ट्स क्या है और अच्छी चीज़ें क्या है? जैसा आपके फ्रेंड ने बताया, आप थोड़ा सा अलग बताइए, आपको क्या लगता है? हमारे लिए सोशल मीडिया बहुत डिसएडवांटेजेस वाला भी है और एडवांटेजेस वाला भी है। बट मैं उससे मैथ्स की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने के लिए यूज़ करती हूँ, और बाद में उसकी प्रैक्टिसेस करने के लिए अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए। सो हम उससे कोई भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिसेस के लिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, और अपने लिए कोई भी। जी, आप जो युवा की हम बात कर रहे हैं, आप खुद एक युवा है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो चेंज होनी चाहिए युवाओं में? ये चीज़ बैड है तो ये नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको लगती है कि आज के यूथ में सबसे बेस्ट चीज़ है, उनकी ताकत है? क्या आपको लगता है? यूथ बहुत ज़्यादा इंटरनेट और AI सोशल मीडिया यूज़ करता है, एंड गेम्स एंड ऑल, एंड अपने मतलब किसी भी काम के लिए, कोई भी अपनी स्पीचेस वगैरह के लिए वो अपने ब्रेन का यूज़ नहीं, और होमवर्क्स वगैरह के लिए ब्रेन का यूज़ नहीं करते, और ज़्यादातर सोशल मीडिया से निकाल कर लेते हैं। सो वो उनकी हमारी एक बैड वो है।
दर्शकों, हमारे साथ शिमला से सूरज है, इनसे बातचीत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप क्या कहना चाहते हैं सूरज? मुबारक सबको, सभी युवाओं को, सभी लोगों को। जी। अभी तो यही कहेंगे, बाकी अगर पूछ रहे हो। जी, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आज का युवा कैसा है? आज का युवा, खासकर जो अभी चल रहा है, मुझे लगता है जागरूक है। सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सुविधाएं सारी कुछ है हमारे पास, तो युवा मुझे लगता है जागरूक है और हिम्मत दिखा रहा है और बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। बिल्कुल। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई है कि यूथ जो है पूरा डिपेंडेंट इंटरनेट पे हो गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कुछ टाइम के लिए अच्छा है या आने वाले टाइम में मेमोरी काम ही नहीं करने वाली? तो आपको क्या लगता है? देखो, हर सिक्के के दो पहलू है। मुझे लगता है सोशल मीडिया, सिर्फ सोशल मीडिया ने, पूरा इंटरनेट का जो ज़माना है वो अच्छा भी है। लोग सोशल मीडिया का भी ऐसा, अगर आप सही यूज़ करोगे तो अच्छा है, इंटरनेट का सही यूज़ करोगे तो अच्छा है। ज़्यादा ओवर यूज़ करोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, गलत यूज़ करोगे तो बुरा भी है। तो ये एक एसेट है, ये अब डिपेंड करता है युवाओं पर, हम लोगों के ऊपर, सभी पर, कि आप इस एसेट को कैसे यूज़ करेंगे। सोशल मीडिया मुझे नहीं लगता कि ब्रेन बिल्कुल वॉश कर देगा, क्योंकि नई से नई चीज़ें आएगी। एक जैसा ही नहीं रहने वाला है, बदलेगा तो कुछ और चीज़ें आएगी, दिमाग दूसरी चीज़ों में लगेगा। तो जो साधन है हमारे पास, जो अपॉर्चुनिटीज़ है, वो अथाह हो जाती है, बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ ख़राब होगा, जो कि आंखें ख़राब करेगा, हेल्थ ख़राब करेगा, पूरा सिस्टम बॉडी का ख़राब कर देगा। और हम आज ग्राउंड में नहीं जा रहे, हम कुछ गेम्स भी हम फ़ोन पे खेल रहे हैं, सारी चीज़ें, तो ग्राउंड में नहीं जा रहे, फिज़िकली थोड़ा सा हैंडीकैप्ड हो रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ संदीप शर्मा जी हैं, जो कि प्रिंसिपल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं एक गवर्नमेंट स्कूल में। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे स्पेशली ये जानेंगे, क्योंकि बच्चों का काफ़ी कनेक्शन है सर आपके साथ, और आए दिन आप बच्चों को देखते हैं स्कूल में किस तरह का माहौल है। तो आपको क्या लगता है कि यूथ जो है किस तरफ जा रहा है और कितनी संभावनाएं यूथ की जो देश को बेहतर बनाने की है सर? सबसे पहली बात तो कि हमारे पास सरकारी स्कूलों में मीडियोकर फैमिली के बच्चे आते हैं, और जहाँ तक देखा जाए तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, जहाँ पर माँ भी काम करती है और बाप भी, दोनों काम करते हैं, और उनको कमाने के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी बात जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर, उसमें यह है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बच्चा है वो एक सोशल मीडिया, उसको मोबाइल चाहिए। दूसरा एक और नशा जो आजकल है वो है ट्यूलिप, एक छोटा सा पाउच मिलता है, चाइनीज़ है, वो बहुत सारे। लेकिन मैं वैसे बोल रहा हूँ, हमारी तरफ से मैंने अपने विद्यालय में बिल्कुल उसका बहुत रोक रखी है, लेकिन फिर भी वो मार्केट में बिकता है। तो अगर मार्केट में बिक रहा है तो सरकार को चाहिए कि उसको बैन करना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत सारी जगहों पर, किसी कॉलेजेस में अगर कहीं जाएं और किसी मॉल में जाएं और कहीं आप छोटे छोटे वो पाउच मिलेंगे, दैट इज़ डेंजरस, जिसको कि बोल रखा है। तो मेरी इस से संदेश देना चाहूँगा कि अगर कहीं उस तरह की चीज़ ट्यूलिप है, इसको बंद किया जाए। दैट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ। सर, जो आपके स्कूल में बच्चे हैं, किस तरह की शिक्षा आप उनको देते हैं? किस तरह का आपको लगता है कि आप अच्छा काम कीजिए? किस तरह का, मतलब रोज़ का क्या कुछ रहता है रूटीन? क्योंकि यूथ जो है हमारे देश का भविष्य है, बचपन से ही अगर उनमें सही चीज़ें उनमें डाली जाए, अच्छी बातें उनमें डाली जाए, तो लगता है कि देश भी आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या लगता है सर, कौन सी ऐसी चीज़ें जो है आप हमेशा उनको बताते हैं? सुबह की असेंबली स्कूल में बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो उसमें क्या कुछ बातचीत रहती है? मैम, सबसे बड़ी बात जो आपने यहाँ पर बोली है, मुझे लगता है कि शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि पढ़ाई बनना, सबने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है। लेकिन मैं अपने विद्यालय में बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की बात करता हूँ, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे जिनको विश करेंगे, और जहाँ कोई बूढ़ा मिल जाएगा उसको, उसके साथ उसकी मदद करेंगे। मदद करने की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति शायद वो मेरे बच्चों में डेवलप हो गई है, बहुत सारे बच्चों में। और यही चीज़ है, इंसान, एक अच्छा इंसान बनना ही बहुत बड़ी शिक्षा है, और किताबों और कॉपियों को पढ़ा देंगे नहीं है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खेल कूद की एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, मुझे लगता है वो एक इस तरह से शामिल होनी चाहिए पूरे पढ़ने पढ़ाने की। क्योंकि हमारा जो मीडियोकर फैमिलीज़ वाला बच्चा है वो पढ़ाई में इतना सक्षम नहीं हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उसे किसी और दूसरी एक्टिविटीज़ में, और अच्छा कर रहे हैं बच्चे, और अगर उस एक्टिविटीज़ में शामिल करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा बच्चा कर पाएंगे। शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा एक मैसेज जी, वेयर एज +1 +2 के बच्चे जो निकल रहे हैं, जो नई उसमें आ रहे हैं, उनको भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ में बिजी रखकर हम एक बहुत अच्छा संदेश उनको देख सकते हैं। उसी तरह का काम जो है वो मेरे विद्यालय में किया जा रहा है। दर्शकों, आज हमने बात की स्थानीय लोगों से, युवाओं से, और साथ ही में हमने जाना कि युवाओं की क्या सोच है, क्या उनके सपने हैं, क्या कुछ उनकी चुनौतियां हैं। दर्शकों, युवाओं
हमारे देश का भविष्य नहीं बल्कि हमारे देश की शक्ति है। तो आइए उनके सपनों को पहचान दें, उनके हौसलों को एक नई उड़ान दें। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।